बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में मुल्क में पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़ियात और कोरोना वायरस अपडेट पर रोशनी डाली जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। कौमी मंजरनामे से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मन की बात में वज़ीर आज़म मोदी ने मुसलमानों से की अपील। मईशत बचाने के लिए संजीदा इक़दामात उठाए हुकूमत, सोनिया ने लिखा मोदी को ख़त। तारीख़ी जामा मस्जिद 1857 के बाद पहली बार माह रमज़ान में वीरान पड़ी है ये इबादतगाह। जम्मू कश्मीर से बाहर लॉकडाउन में फंसे कश्मीरी बेयारो मददगार, हुकूमत से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली में लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं, रिहायशी इलाकों में बहुत कम दुकानें ही खुलेंगी। नाज़रीन इकराम, अब समाअत फरमाएं कौमी मंजरनामे की तफसील। आज सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए कौम को खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने मुल्क में जारी कोरोना वबा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क का हर शहरी कोरोना की जंग का सिपाही है और हर फर्द इस लड़ाई की क़ियादत कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पूरा मुल्क एक साथ चल रहा है। कोई गरीबों की मदद कर रहा है, कोई भूखों को खाना खिला रहा है और कोई ज़रूरतमंदों तक राशन और सब्ज़ी वगैरह पहुंचा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने इस ख़ास प्रोग्राम में मुसलमानों से अपील की कि वो रमज़ान के इस पाक महीने में पहले से ज़्यादा इबादत करें और दुआ करें कि ईद से पहले कोरोना वायरस जैसी महामारी से हम सबको छुटकारा मिल जाए। पीएम मोदी ने कहा कि जब पिछली बार रमज़ान मनाया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस रमज़ान को सब्र, सुकून और खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ मनाएं और इस बार पहले से ज़्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले इस महामारी से निजात मिल जाए और हम पहले की तरह जोश व खरोश और हंसी खुशी ईद मना सकें। मुझे यकीन है कि रमज़ान के महीने में मकामी इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करते हुए कोरोना के ख़िलाफ़ जंग को और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाज़ारों और मोहल्लों में समाजी दूरी के क़वानीन पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने मन की बात में इस पर भी ज़ोर दिया कि अब हमें अवामी मकामात पर और इधर उधर थूकने की आदत छोड़नी होगी और साथ ही मास्क के इस्तेमाल को लाजमी तौर पर अपनाना होगा। सोशल मीडिया पर दारुल हुकूमत दिल्ली जामा मस्जिद की एक तस्वीर वायरल हो रही है। ड्रोन कैमरे से ली गई शानदार तस्वीर में तारीख़ी जामा मस्जिद खामोश है, सन्नाटे में है। कोई और वक्त होता तो ये तस्वीर देखकर कलीजा मुँह को आ जाता, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में जामा मस्जिद की ये तस्वीर सुकून दे रही है। वजह साफ़ है कि जानलेवा कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मुल्क भर में जारी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के क़वानीन पर अमल करते हुए मसाजिद के दरवाजे अवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुग़ल दौर के फ़न तामीर का ये शाहकार जामा मस्जिद दिल्ली की तस्वीर लोगों को पसंद आ रही है। तारीख़ के सफ़ात पलटें तो कुछ यूँ पता चलता है कि सदियों बाद ऐसा मौका आया है जब जामा मस्जिद में एक भी नमाजी नज़र नहीं आ रहा है। 1857 में आज़ादी की तहरीक के आगाज़ के बाद ये पहला मौका है जब माह रमज़ान में दिल्ली की जामा मस्जिद सूनी पड़ी है। जामा मस्जिद की तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1650 में शुरू कराई थी। करीब 6 साल की मेहनत के बाद 1656 में मस्जिद बनकर तैयार हो गई। जामा मस्जिद लाल पत्थर और संगे मरमर से बनी हुई है और लाल किले से इसकी दूरी सिर्फ 500 मीटर है। मस्जिद का सहन और नमाज अदा करने की जगह इंतहाई खूबसूरत है। इसमें 11 मेहराबें हैं। दरमियानी मेहराब से सबसे बड़ी है
जामा मस्जिद के ऊपरी गुंबद को सफ़ेद और सियाह संगमरमर से सजाया गया है। अफसोस, आज वही जामा मस्जिद जो आवाम से भरी रहा करती थी, वो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब सुनसान नज़र आ रही है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो मईशत बचाने के लिए संजीदा कोशिश करें। इन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मईशत की बिगड़ती सूरत हाल को बड़ा चैलेंज है और इसे पटरी पर लाने के लिए संजीदा कोशिशें किए जाने की ज़रूरत है। मोहतरमा गांधी ने मिस्टर मोदी को इस मामले में एक ख़त लिखा और कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए गुज़िश्ता 5 हफ्तों से जारी लॉकडाउन की वजह से मुल्क के सामने कई चैलेंजेस पैदा हो गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में हमारी मईशत एक मसला बन गई है, जिस पर फौरी तवज्जो देकर इसे हल करने की सख्त ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने वार्निंग दी कि अगर इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया गया तो मुल्क की मईशत पर इसके निहायत संगीन असरात मरतब होंगे और इससे निमटना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि इस बहरान से निमटने के लिए सबसे पहले छोटे माइक्रो और मुतवस्सित सनअतों MSME में जान फूंकने की ज़रूरत है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फ़ंड की तश्कील करके इस शोबे में फौरी लिक्विडिटी लाने और सनअतों को ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब सरमाया फराहम कराने का नज़म करना चाहिए। दिल्ली के हौस खास के एक प्राइवेट हॉस्टल में फंसी 5 कश्मीरी तालिबात का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिनमें वो हुकूमत से मदद की फरियाद करती नज़र आ रही हैं। इस वीडियो में देखा गया कि 5 कश्मीरी तालिबात एक छोटे से कमरे में डरी सहमी घर वापस ले जाने की अपील कर रही हैं। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि हम हौस खास से दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्टल में फंसी हैं, खाने को अब कुछ नहीं बचा, मकान मालिक किराया मांग रहा है जो हमारे पास नहीं है, क्या करें, हमारी कोई नहीं सुनता, जहां फ़ोन करते हैं बस यही जवाब मिलता है, अपना खुद इंतज़ाम करो। इन लड़कियों का वीडियो अब वायरल हो गया है, लेकिन ये सिर्फ इन 5 तालिबात का मामला नहीं है। कश्मीर से बाहर मुल्क की कई रियासतों में सैकड़ों कश्मीरी मजदूर, शाल ताजिर, तलबा व तालिबात लॉकडाउन में फंसे हैं और इनकी हालत कुछ ऐसी ही है। पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों से रोज़ाना दर्जनों ऐसे वीडियो सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनलों को मिलते हैं, जिनके ज़रिए लॉकडाउन में फंसे ये लोग अपनी मुश्किलात बयान करते हैं। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं देने का ऐलान करते हुए कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने जो रहनुमा हिदायत जारी की हैं, इसी के मुताबिक रिहायशी इलाक़ों में कुछ ही दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि वज़ारत दाखिला ने रिहायशी इलाक़ों की जिन इक्का दुक्का दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है, दिल्ली हुकूमत सिर्फ इनकी ही इजाज़त देगी, रेड जोन इलाके में इनकी इजाज़त नहीं होगी। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन का 27 अप्रैल को जायज़ा लिया जाएगा। दिल्ली में शॉपिंग मॉल और थोक बाज़ारों को खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता कुछ वक्त से कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद कम हुई है और गुज़िश्ता हफ्ते 682 मरीज़ आए। काफ़ी तादाद में मरीज़ ठीक भी हुए हैं, अमवात भी कम हुई है। दिल्ली में कोरोना के 2625 मरीज़ हैं, जबकि 54 की मौत हुई है। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में कोरोना अपडेट पर एक नज़र। कोरोना का कहर अब भी जारी। अब तक 827 लोगों की जानें गई। मरीजों की कुल तादाद 26,000 से पार। 1,990 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 6,024 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे हैं। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,03,000 से ज़ायद, जबकि मुतासिरीन की तादाद 29,34,000 से ज़ायद। आलमगीर मौलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसे मौलिक वबा से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की ख़तरनाकी को देखते हुए मज़ीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।
ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 827 हो चुकी है। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 1990 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 26,496 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 6,024 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 7,628 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 323 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 811 नए मरीज सामने आए हैं और 22 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 3,071 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 2,625 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 133 अमौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 54 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 6,25,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6,25,309 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसे महलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। हालांकि इस मौजू पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई माहिरीन इजहार तशवीश कर चुके हैं और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग में तेज़ी लाना है, तभी हम इस महलिक वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को ज़रूर लाइक करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।